1001 फीट लंबा, 201 फीट चौड़ा और 2.5 लाख टन वजनी एक मालवाहक जहाज सोमालिया के तट से गुजर रहा है। जहाज में करीब 24,000 कंटेनर हैं। कीमत का हिसाब लगाएं तो यह 1.5 से 2 अरब डॉलर होगी। एक स्पीड बोट अचानक जहाज के पास आती है। जहाज में आमतौर पर कप्तान और क्रू मेंबर सहित लगभग 30 लोग होते हैं। वह लोग कुछ सोच पाते इससे पहले समुद्री डाकू स्पीड बोट से उतर जाते हैं और जहाज के किनारे सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ जाते हैं। एक विशाल जहाज की तुलना में स्पीड बोट छोटी होती है, लेकिन वह स्पीड बोट मालवाहक जहाज को भारी पड़ती है। कारण कि नियमानुसार मालवाहक जहाज साधारण हैंडगन के अलावा कोई हथियार नहीं रख सकते। दूसरी ओर समुद्री डाकू उनके अपने क्षमता के अनुसार अलग अलग प्रकार के हथियार रखते हैं। अब तो उनके पास एक हेलीकॉप्टर भी है। ऐसी परिस्थितियों में किसी विशाल जहाज का अपहरण होना कोई असामान्य बात नहीं है, क्योंकि कप्तान या चालक दल के सदस्य अपनी जान बचाने के लिए आत्मसमर्पण करते हैं। समुद्री लुटेरों को चालक दल के सदस्यों या कप्तानों की जान लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनसे शिपिंग कंपनी से जबरन वसूली में दिलचस्पी है। 1.5 से 2 अरब के माल वाले जहाज की मालिक कंपनी को 8 से 10 लाख डॉलर की फिरौती तो देनी ही पड़ती है। सोमालिया के किनारे सहित आधा दर्जन स्थान ऐसे हैं जहां समुद्री डकैती बड़े पैमाने पर होती है। सबसे बड़ी फिरौती का रिकॉर्ड 13.5 लाख डॉलर का है। अप्रैल 2011 में सोमाली समुद्री डाकुओं ने ग्रीक रूट जहाज ईरिन पर कब्जा कर लिया। जहाज पर कुल 25 क्रू मेंबर सवार थे। ये सभी 58 दिनों तक समुद्री डाकुओं के कब्जे में रहे थे। ऐसी सफलता के साथ यह आश्चर्य की बात नहीं है कि समुद्री डाकू अपनी जान जोखिम में डालकर भी अपनी गतिविधियां जारी रखते हैं, क्योंकि सोमालिया में भूख से मरने की तुलना में आधी रात को लूटने की कोशिश करने में क्या गलत है। जब कोई जहाज हिंद महासागर में इस तरह फंस जाता है तो कैप्टन और क्रू मेंबर्स मदद के लिए संदेश भेजते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विभिन्न देशों की नौसेनाओं की एंटी पायरेसी टीमें दुनिया के समुद्रों में तैनात हैं। इनका काम ऐसे संदेश के समय तुरंत जहाज पर पहुंचना और चालक दल के सदस्यों को मुक्त करा के जहाज को छुड़ाना होता है और समुद्री डाकुओं को पकड़कर जेल में डालना होता है। उस ऑपरेशन में अगर किसी को सबसे ज्यादा सफलता मिलती है तो वो है भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना की सफलता के पीछे कई कारण हैं। हिंद महासागर क्षेत्र IOR में भारत के पास सबसे बड़ी नौसेना है। भारत के तटों से अफ्रीका और दक्षिण में अंटार्कटिका तक पहुंचने का काम भारतीय नौसेना के जहाज करते हैं। सोमाली समुद्री डाकुओं द्वारा समुद्री डकैती 2005 में बढ़नी शुरू हुई। तब इसकी सीमा तट से लगभग 165 समुद्री मील थी। 2010 में यह बढ़ते बढ़ते 1300 समुद्री मील यानी लक्षद्वीप तक पहुंच गई। फिर भारतीय नौसेना सक्रिय हो गई, इसलिए अब वो समुद्री डाकू भारत की ओर नहीं आ रहे हैं। वह अपने तटों पर आने वाले विदेशी जहाजों का इंतजार करते हैं। भारतीय नौसेना के पास एंटी पायरेसी यूनिट और दुनिया के नंबर 1 मार्कोस समुद्री कमांडो है। समुद्री डाकू जहाज पर चढ़ने के बारे में सोचने से पहले ही मार्कोस उनके हथियारों को नष्ट कर देते हैं। उसके बाद हम समुद्री डाकुओं की तस्वीरें देखते हैं जो अपने सिर के पीछे दोनों हाथ रखकर घुटनों के बल आत्मसमर्पण कर रहे होते हैं। अन्य देशों के जहाज भी हिंद महासागर में पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। किसी भी देश की सीमा से 200 किलोमीटर दूर अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र माना जाता है। किसी भी देश के जहाज वहां रह सकते हैं। ज्यादातर देश अपने जहाजों की रक्षा करते हैं, जैसे कि अमेरिकी जहाज के पर आफत की स्थिति में अमेरिकी नौसेना सक्रिय हो जाती है। भारतीय नौसेना दुश्मन देश के जहाजों को मदद मांगने पर भी मदद प्रदान करती है। सोमालिया एंड कंपनी विश्व का 90% व्यापार समुद्र के रास्ते होता है। दूसरी ओर कई देश ऐसे भी हैं जिनके पास समुद्री तट होने के बावजूद नौसेना नहीं है। भारत की समुद्री सीमा 7500 किलोमीटर है। भारत के तट पर 212 छोटे बड़े बंदरगाह हैं। इस बंदरगाह पर आने वाले माल सामान होर्मुज की खाड़ी, लाल सागर, स्वेज नहर से गुजरते हैं। समुद्री डाकू वहां ही बैठे होते हैं। समुद्री डाकू अधिकतर सोमालिया से आते हैं। सोमालिया वैसे तो एक देश है, लेकिन इस पर 7 शक्तियों का शासन है। कुछ सेना के, कुछ सरकार के, कुछ आतंकवादियों के, कुछ पड़ोसी देश केन्या के। कुछ पर समुद्री डाकुओं का कब्जा है। समुद्री डाकुओं ने पैसे कमाने के लिए समुद्र किनारे से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाने का घातक तरीका अपनाया है। हालांकि सोमालिया अधिक बदनाम है। वैसे तो अमेरिका कैरेबियाई समुद्री क्षेत्र, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर गुयाना की खाड़ी, मलक्का की समुद्र धुनी, पाकिस्तान के तट जैसे कई क्षेत्र हैं जहां समुद्री डकैती के मामले होते रहते हैं, लेकिन सोमाली समुद्री डाकू को कोई पहुंच नहीं पाता है। एक समुद्री डाकू से बेहतर कौन है? निसंदेह पहुंच भारतीय नौसेना की है। इसीलिए सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने भारतीय नौसेना से दूर रहने का रवैया अपना लिया है। हालांकि अब सवाल केवल भारतीय जहाजों या भारतीय तटों पर आने जाने वाले जहाजों का नहीं है।
हिंद महासागर में कुल 9 नाके हैं, जिसमें स्वेज नहर, होर्मुज की खाड़ी, बाब मंडाब, मलक्का की खाड़ी, मोजाम्बिक की खाड़ी, लोम्बोक की समुद्र धुनी, जिनके माध्यम से जहाज पूर्व और पश्चिम के बीच यात्रा करते हैं। प्रतिवर्ष गुजरने वाले जहाजों की संख्या 1.25 लाख है। पूरी दुनिया में जितना पेट्रोलियम समुद्र द्वारा संभाला जाता है, उसका 66% हिस्सा 5.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर और 9 नाके से होकर गुजरता है। दुनिया के 50% कंटेनर जहाजों का रूट भी हमारा हिंद महासागर ही है। तो नाम भले ही हिंद महासागर है, लेकिन पूरी दुनिया का स्वार्थ इससे होकर गुजरता है और इसकी रक्षा का काम भारतीय नौसेना करती है। अगर आपको भी हमारी भारतीय नौसेना पर गर्व है तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।